मुब्तला नजर आ रहे थे। बाला उस्मान के पास आकर कहती हैं कि आप उमर बे की वजह से परेशान हैं कि उनकी वजह से आपका मंगोलों से मुआहदा खत्म हो गया। फिर बाला पूछती हैं कि क्या अब दोनों कबाइल फिर से मुत्तहिद नहीं हो सकते। उस्मान कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ मुत्तहिद कैसे हो सकता हूँ जो मेरी पीठ पीछे मंसूबे बनाते हैं। अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। बाला पूछती हैं और मलून खातून उसके बारे में आपने क्या सोचा। उस्मान कहते हैं वो भी अपने कबीले के साथ यहाँ से चली जाएगी। बाला कहती हैं आपने दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश की, अल्लाह सब बेहतर करे। उमर बे गहरी नदामत और बोझल कदमों से शेख के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आगचा दरवेश उमर बे की हालत देखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को अफसोस लाहक हो उनका इलाज मुमकिन है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी खत्म करे। अंदर कुमराल अब्दाल शेख से कहते हैं आखिर कब तक ये मंगोल काफिर हमारे मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर जुल्म करते रहेंगे। ये लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। शेख कहते हैं शर में भी खैर का पहलू निकलता है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुँचता है। एक वक्त आएगा जब ये मंगोल भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर उमर बे के आने पर कुमराल वहाँ से चले जाते हैं। उमर बे पशेमानी के आलम में कहते हैं मैंने गलती की और मेरी वजह से छोटे छोटे बच्चे जान से गए। वो मासूम बच्ची कोकची छोटी सी थी, बहादुर और पुरज़म थी, लेकिन उन जालिमों ने उसे भी ना छोड़ा। अब मुझे इन जमीनों से जाना होगा। मैं अब ना तो उस्मान की मदद करने की ताकत रखता हूँ और ना ही दीगर तुर्क कबाइल के किसी काम का हूँ। शेख कहते हैं बहुत आसान है ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। बहुत आसान है अपने मकसद से हट जाना, हिम्मत हार जाना। उमर बे पूछते हैं लेकिन शेख मैं अब क्या कर सकता हूँ। शेख कहते हैं आप उस्मान के उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं जिसे उस्मान कायम करने की कोशिश में है। आप अपने हिस्से का काम करें, इसी तरह आपकी गलतियों का अजाला होगा और आप बेलौस हो जाएं। उमर बे के चेहरे पर तसल्ली के आसार नमूदार होते हैं। जंगल में तोगाए के जंगजू उसके गेट हिसार बनाए खड़े थे। तभी वहां जमवा आकर उसे आगाह करता है कि हमारे सिपाही सूद और कबीले के करीब पहुंच गए हैं, हम हमले के लिए तैयार हैं। तोगाए इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट के साथ कहता है तारीख रूहें हमें सुर्ख खून पेश करेंगी। कल सुबह जब तुर्क अजानें सुन रहे होंगे और नमाज पढ़ने में मसरूफ होंगे तो हम खून की बारिश में भीगेंगे। सूद और कबीले का माले गनीमत मेरे जंगजुओं का होगा। उस्मान और उसकी बीवी को मैं सबक सिखाऊंगा, जबकि सोना और कवारी खवातीन तुम्हारी होंगी। तमाम जंगजू पुरजोश होकर तोगाए के नारे लगाने लग जाते हैं। मलून अपने बाबा के खेमे में उन्हें गैर हाजिर पाकर परेशान होते हुए सोचती हैं कि बाबा कहाँ चले गए हैं। दरवेश खाना लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उमर बे जा चुके हैं। आगचा दरवेश कहते हैं वो रोशन सूरज के होते हुए मोमबत्ती जलाने वालों के पीछे चले गए। उमर बे घोड़े पर सवार तोगाई की तलाश में दौड़ते नजर आते हैं। मलून अपना घोड़ा खोलती हैं तो अलाजा पूछती है आप कहाँ जा रही हैं। मलून कहती हैं बाबा अकेले ही निकल गए, मुझे उस्मान बे के पास जाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह करना होगा। जंगल में गेहतू का खास गवर्नर यारगोचू तोगाई के पास आता है और कहता है तुम्हारे चेहरे पर लगा खून बता रहा है कि तुम कुछ करने वाले हो। तोगाई कहता है उस्मान ने मुझसे किया क्या, अमन मुआहदा तोड़ा और उमर बे से मुझ पर हमला करवाया, लिहाजा अब मेरा स्याह अहद पूरा करने का वक्त आ गया है। यारगोचू कहता है तुमने उमर बे को जो सबक सिखाया वो काफी है, लेकिन तुम उस्मान पर हमला नहीं करोगे, हमें सोने से मतलब है, अपने सिपाहियों को वापस बुला लो। तोगाई कहता है उस्मान ने न सिर्फ मुआहदा तोड़ा बल्कि मेरी इज्जत को भी पामाल किया, मैं उसे सुल्तान के टैक्स के पीछे छुपने नहीं दे सकता। यारगोचू कहता है अपनी हद में रहो, तुम एक आम गवर्नर हो जबकि मैं गेहतू का खास गवर्नर हूँ। तुम्हें इन जमीनों पर हुक्म की तामील करने के लिए भेजा गया है। तोगाई कहता है मैं अपना अहद पूरा करने का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन उस्मान नहीं करेगा। वो मेरी खामोशी से ताकत हासिल करेगा और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। उस वक्त फिर नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। ये सुनकर यारगोचो कहका लगाता है और कहता है ये फिर उस वक्त ही देखेंगे। मैं लंबा सफर करके आया हूँ, मेरे लिए खाने को कुछ लाओ, मैंने अभी मजीद सफर भी करना है। बाला गोंजा से कहती हैं मैं बाबा से मिलने सूद जा रही हूँ, तुम कबीले की हिफाजत करना। तभी मलून आती दिखाई देती हैं तो बाला कहती हैं खैर हो। बाला मलून को खुशामदीद कहकर पूछती हैं क्या सब खैरियत है, आप परेशान लग रही हैं। मलून कहती हैं मुझे उस्मान बे से मिलना है। बाला कहती हैं वो कबीले में नहीं है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मसला है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूँ। मलून कहती हैं आपका शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मेरी मदद सिर्फ उस्मान ही कर सकती हैं। ये कहकर मलून वापस मुड़ती हैं तो अलाजा पूछती है अब हम क्या करेंगे। मलून कहती हैं हमें वापस जाना होगा, इन हालात में कबीले को ज्यादा देर क़यादत के बगैर छोड़ना ठीक नहीं। तो गाय कुछ भी कर सकता है। तोगाई गुस्से में अपने सिपाहियों के साथ जंगी मशकें करते हुए उन्हें गिराता है। जम्वा कहता है आप गेहतू के खास कमांडर हैं, यारगोचो ने आपको हमला करने से रोका इसलिए आपको उस पर गुस्सा आ गया है। तोगाई कहता है मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं, मैं इसलिए तशवीश का शिकार हूँ कि उस तक ये खबर कैसे पहुंची कि मैं हमला करने वाला हूँ। हमारे दरमियान कोई जासूस मौजूद है, मैं उसे ढूंढूंगा और उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तभी एक सिपाही आकर तोगाई को आगाह करता है कि उमर बे आ रहे हैं। उमर बे के आने पर तोगाई कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि काराशुमान तोगाई का सामना करो। उमर बे कहते हैं तुम एक मुद्दत से मेरे पीछे थे, मैं आज तुमसे अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ और तुम्हें अपनी तलवार से खत्म करूंगा, लेकिन जान लो कि तुम पर हमले में उस्मान मुलविस नहीं था। तोगाई कहका लगाकर कहता है उमर बे को इनकी तलवार दो और अगर ये मुझे मारने में कामयाब हो जाएं तो इन्हें यहाँ से जाने देना। ये सुनकर तोगाई और उसके तमाम जंगजू हंसने लगते हैं।
बाला उदास चेहरे के साथ शेख के पास जाती हैं तो शेख मुस्कुराकर कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है जो मुझे अपनी बेटी का खूबसूरत चेहरा देखना नसीब हुआ। बाला उदास लहजे में कहती हैं, क्या कोई तबीब अपने मरीज को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि वो बीमार होकर दोबारा उसके पास आ गया? शेख बाला से कहते हैं, नहीं, लेकिन तबीब शुक्र अदा करेगा कि वो अपने मरीज का दर्द कम करने का सबब है। बाला रोते हुए पूछती हैं कि क्या मेरे दर्द की कोई दवा है? शेख कहते हैं, बेटी, क्या उस्मान ने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुम ना चाहो तो वो ऐसा नहीं करेगा? बाला कहती हैं, कहा था। शेख कहते हैं, और तुमने ना चाहते हुए भी उस्मान को इजाजत दी क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिश से ज्यादा मकसद अहम है। फिर शेख पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारी माँ सारा का वाकया याद है? उन्होंने जब औलाद की उम्मीद छोड़ दी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरी शादी का कहा और फिर अल्लाह ने उन्हें भी साहिब औलाद कर दिया। तुमने भी बहुत दुआएं की, अब सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को देख रहा है। बाला पुरुमीद होकर पूछती हैं, बाबा, क्या मेरी भी औलाद होगी? क्या मैं उसे अपनी बाहों में उठा सकूंगी? शेख कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है। गाय अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर उमर बे से कहता है, आप मुझे अपनी तलवार से खत्म करना चाहते हैं लेकिन मैं आपको आपकी तलवार से खत्म करूंगा। उमर बे आगे बढ़कर हमला करते हैं लेकिन जल्दी तो गाय उनकी तलवार छीन कर उन्हें नीचे गिरा देता है। तो गाय उमर बे की कमर में तलवार पेवस्त करने के लिए उठाकर कहता है, आपकी बेटी मलून को आपकी कब्र देखना भी नसीब नहीं होगी और आपका गोश्त कवे खाएंगे। अचानक तलवार पर तीर लगता है और तलवार तो गाय के हाथ से छूट जाती है। जमवा चिल्लाकर कहता है, तो गाय की हिफाजत करो। सिपाही तो गाय को घेर लेते हैं। उस्मान अपने साथियों के साथ खड़े नजर आते हैं। उस्मान चिल्लाकर तो गाय से कहते हैं, हम यहाँ खून बहाने नहीं आए, तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि हमारा मुआहदा अभी तक कायम है। तो गाय अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहते हुए उस्मान से कहता है, उमर बे ने न सिर्फ मेरी बेइज्जती की बल्कि तुम्हारे अहकामात के भी खिलाफ गए, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। उस्मान कहते हैं, उन्होंने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई, मैंने भी इन्हें रिवायात के मुताबिक सजा दी है। तो गाय कहता है, ये काफी नहीं है। उस्मान कहते हैं, ये और इनका कबीला मेरी हिफाजत में है। मेरा तुमसे मुआहदा हुआ है कि मैं तुम्हें सोने से माला माल करूंगा लेकिन तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चंगेज खान का कौल है कि या तो मुआहदा पूरा करो या कानून के मुताबिक सजा पाओ। एक तरफ तो गाय का गुस्सा और दूसरी तरफ चंगेज खान का कानून, तुम ही बताओ कि है तो किसका इंतखाब करेगा। तो गाय उस्मान के पास आकर कहता है, आपकी जबान आपकी तलवार की तरह तेज है लेकिन ये मेरी तलवार से ज्यादा तेज नहीं, जल्द मेरी तलवार बाहर आएगी। ये कहकर तो गाय उस्मान को उमर बे की तलवार वापस करता है। उस्मान उमर बे को उनकी तलवार देकर कहते हैं, चलें, और जमीन पर गिरी उमर बे की पगड़ी उठाकर उसे साफ करते हैं। तो गाय उस्मान को पुकार कर कहता है, जानते हो उस्मान, जब मैंने चीन पर हमला किया तो वहां भी तुम्हारे जैसा एक सरदार था जिसकी जबान के मुताबिक सजा दी है, तलवार बाहर आएगी। ये कहकर तो गाय उस्मान को उमर बे की तलवार वापस करता है। उस्मान उमर बे को उनकी तलवार देकर कहते हैं, चलें, और जमीन पर गिरी उमर बे की पगड़ी उठाकर उसे साफ करते हैं। तो गाय उस्मान को पुकार कर कहता है, जानते हो उस्मान, जब मैंने चीन पर हमला किया तो वहां भी तुम्हारे जैसा एक सरदार था जिसकी जबान बहुत तेज थी, मैंने उसे तारीख कुएं में फेंक दिया और मरने तक वो वहीं रहा। वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। उस्मान तो गाय से कहते हैं, मेरा रब शाहिद है कि जब हम किसी कुएं में गिर जाएं तो उससे बाहर भी निकल आते हैं। ये सुनकर उमर बे मुस्कुराते हैं। उस्मान के जाने के बाद जमवा कहता है, आपने ठीक किया। तो गाय कहता है, उस्मान समझ रहा है कि वो जीत गया लेकिन उसे बहुत भयानक मौत मिलेगी, एक तारीख कुएं की मौत से भी ज्यादा भयानक। कबीले वापसी पर उमर बे उस्मान से कहते हैं, मैंने आपके साथ क्या किया और आपने मेरे साथ क्या किया? उस्मान कहते हैं, आपने जो किया वो बात बाइसे शर्फ है, आपने अपनी गलती अपनी जान देकर ठीक करने की कोशिश की। उमर बे कहते हैं, मैं अब से आपके खिलाफ नहीं हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ ही रहना चाहूंगा। उस्मान मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते हैं तो उमर बे भी मुतमईन हो जाते हैं और पूछते हैं, उस्मान, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं तो गाय के पास गया हूँ? यहाँ फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि कुमराल अब्दाल उस्मान को आगाह करते हैं कि उमर बे दरगाह आए थे और फजर के वक्त चले गए। वो एक जख्मी परिंदे की तरह बेचैन थे और अंदेशा है कि वो अपनी जान से अजाला करने गए हैं। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं, कुमराल अब्दाल हमारा नूर है, अल्लाह का शुक्र है कि उनका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ और हम वक्त पर पहुंच गए। गुंदूज आगे आकर उस्मान से कहते हैं, मुझे कुछ सिपाहियों के साथ कबीले जाना होगा। उस्मान कहते हैं, जरूर भाई, आप जाएं, आपके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। गुंदूज उमर बे से कहते हैं, मसाइल आर्जी हैं जबकि हमारा इत्तेहाद मुस्तकिल है। उमर बे सिपाहियों को मुखातिब करके दुआ देते हैं। मलून अलाजा से कहती हैं, सिपाही तैयार करो, हम एक एक कोने और एक एक पहाड़ पर बाबा को तलाश करेंगे। तभी उमर बे उस्मान के साथ आते हैं तो मलून उन्हें देखकर खुश होती हैं और पूछती हैं, आप कहाँ थे बाबा? उमर बे कहते हैं, उस्मान हमारे मेहमान हैं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। उमर बे अपने खेमे में मलून को हालात से आगाह करते हैं कि कैसे वो तुगाई के पीछे गए और फिर उस्मान ने ऐन वक्त पर आकर उन्हें बचाया। ये सुनकर मलून मशकूर नजरों से उस्मान को देखकर कहती हैं, हम आपके मजीद मकरूज हो गए हैं। उस्मान कहते हैं, मैंने अपना फर्ज अदा किया और अब से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मलून उमर बे से पूछती हैं कि क्या इस हाल में भी आप फौरी हिजरत के फैसले पर कायम हैं? उस्मान कहते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब से हम एक साथ रहेंगे। मलून खुशगवार हैरत से उमर बे को देखती हैं तो वो मुस्कुराकर उस्मान की बात की तायद करते हैं। फिर उमर बे कहते हैं, अब हम उस शादी की बात करते हैं जिसके लिए शेख यहाँ तशरीफ लाए थे। उस्मान बे, मलून मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी दस्ते रास्त है, ये कबीले का सतून है और इसके जाने से कबीला यकीनी तौर पर कमजोर होगा, लेकिन
लेकिन इसे बहरहाल शादी तो करनी ही है, लिहाजा अगर आप मलहुन से शादी करना चाहें तो ये बात मेरे लिए बाइस शर्फ होगी। फिर उमर भी मलहुन से पूछते हैं कि बेटी आपकी क्या राय है। मलहुन कहती हैं ये बात बाइस शर्फ है, लेकिन उस्मान पहले ही शादीशुदा हैं। आप दो कबाइल के इत्तेहाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दो खवातीन के एक साथ रहने की बात नहीं कर रहे। ये वाज़ेह है कि बाला ने कुर्बानी दी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उस्मान दो खवातीन में इंसाफ कैसे करेंगे। उस्मान कहते हैं आप दोनों के खेमे अलग होंगे, आमदन के जराए अलग होंगे, आपकी खिदमतगारों का इंतखाब किया जाएगा, लेकिन कोई भी किसी पर हुक्म नहीं चलाएगा। मलहुन पूछती हैं और बाला का मेरे साथ क्या बर्ताव होगा। उस्मान कहते हैं पहली खातून कभी भी दूसरी खातून को पसंद नहीं करती, लेकिन बाला आपसे इज्जत से पेश आएगी और बदले में वो आपसे भी इज्जत चाहेगी।